के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। फिर यहाँ आधार बराबर तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो इसके ऊपर रूट। आइए, आप सभी को स्वागत है A1 स्टडी सेंटर कुम्मा में। आज हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 1A को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी जो महत्वपूर्ण होता है हम उनको जान लेंगे, इसके बाद चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज तीन भुजाओं व कोणों से मिलकर बने होते हैं, उसके मापों के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ABC एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि कोण B का मान 90 डिग्री है। आइए, इसमें तीन विशेष प्रकार की भुजा होते हैं। वैसे तो सभी त्रिभुज में तीन विशेष प्रकार की भुजा होते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीन विशेष प्रकार के भुजा होते हैं। वे होते हैं कर्ण, लंब और आधार। जो इस प्रकार से है, कर्ण, लंब और आधार। अब ये इन त्रिभुज में कहाँ कर्ण होगा, कहाँ लंब होगा, कहाँ आधार होगा, हम ध्यान से पढ़ें। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का हो उसके जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है। या आप समझिए, जो भुजा समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, दो भुजा मिलकर समकोण का निर्माण करता है, अर्थात 90 डिग्री बनाता है, तो वह 90 डिग्री बनाने वाला भुजा कर्ण नहीं होगा। उसके अलावा जो भुजा होगा वह कर्ण होगा। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB और BC के मिलने से यह समकोण का निर्माण हुआ है, 90 डिग्री का निर्माण हुआ है। तो 90 डिग्री के निर्माण करने वाला भुजा समकोण कर्ण नहीं होगा, जो अन्य भुजा बचेगा वह कर्ण होगा। तो आप यूँ समझ लीजिए, जहां भी 90 डिग्री का निर्माण हुआ है उसके जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होगा। यहाँ 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। अब बच गया लंब और आधार। लंब और आधार में बड़ा ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है और वह बारीकी टर्म होता है थीटा। हम थीटा के आधार पर लंब और आधार का मान देते हैं। तो चलिए, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो वह करेगा थीटा। थीटा का त्रिकोणमिति में बड़ा महत्व होता है। जैसे खाना में नमक का, मोती में चमक का जो महत्व होता है, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में थीटा का महत्व होता है। आइए हम थीटा यहाँ लेते हैं। तो थीटा यदि यहाँ है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, अर्थात जो थीटा को दो भुजा मिलकर गोद लेता है वह दोनों लंब नहीं होगा। जो गोद नहीं ले पाता है वह भुजा लंब होगा। तो आइए, थीटा को गोद लेने वाला BC और AC है, जबकि AB गोद नहीं ले पाता है, इसलिए यहाँ AB लंब होगा। अब एक बात और कंसेप्ट में आप अपने माइंड में इसको रख लीजिए, सेव कर लीजिए कि थीटा एक छोटा सा बालक के तौर पर होता है। जो दो भुजा मिलकर थीटा को गोद लेता है उसे वह किसी प्रकार की अवहेलना जैसा, उल्लंघन जैसा कोई शब्द नहीं कहता है, और जो नहीं लेता है उसको वह सीधा डायरेक्शन में सांकेतिक रूप में इशारा देता है कि हमको गोद नहीं लिए तो लंब सिताना। तो इसी प्रकार से यहाँ दोनों गोद लिया है, नहीं लिया है, तो इसको कह रहा है लंब सिताना। तो यह आप जान लीजिए, यहाँ दोनों मिलकर गोद ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो क्या कहेगा इसको? गोद नहीं लिए तो लंब सिताना। तो यहाँ क्या हो गया? लंब। फिर आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ कर्ण है तो लंब और आधार कहाँ होगा। जी हाँ, डिसाइड करके बताएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल सही सोचे हैं। यदि आपने इसका डिसाइड करना अभी संभव नहीं माने हैं तो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि लंब और आधार का डिसाइड कर सकता है तो केवल थीटा, हमारे आपके बस का बात नहीं है। तो जब तक थीटा नहीं देंगे लंब और आधार नहीं बता पाएंगे। तो चलिए, हमने आपको यहां थीटा रख दिया। यदि यहां थीटा रख दिया तो देखिए, थीटा को दोनों भुजा मिलकर गोद लिया है, इसको गोद नहीं, ई भुजा गोद नहीं लिया है, इसलिए इसको हम कहेंगे लंब। तो जब इसमें दो भुजा का नाम हम जान गए तो बचा हुआ तीसरा भुजा जो शेष बचा है वह भुजा होगा, अर्थात कर्ण लंब यहाँ है तो ये भुजा क्या हो जाएगा? आधार। यहां देखिए, कर्ण लंब है तो ये भुजा क्या हो जाएगा? आधार। चलिए, लंब कर्ण है तो ये शेष बचा हुआ भुजा क्या होगा? आधार। तो आइए हम अब आपको एक सवाल दें, आप जल्द से सॉल्व करके बताएंगे। थीटा यदि यहां हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ बिल्कुल यही फिगर है, थीटा यहाँ है, थीटा के सामने थीटा नहीं लिया तो इसको कहेगा लंब सिताना। 90 डिग्री के सामने का कोण भुजा कर्ण हो गया और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार। जी हाँ, इसी प्रकार से होता है। आइए अब इस त्रिभुज में तीन भुजाओं का क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, हम उसे जाने। तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो आइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब आइए, छोटा भुजा लंब का स्क्वायर तो बड़ा भुजा के स्क्वायर में से अन्य जो बचा हुआ छोटा भुजा है उसके स्क्वायर को हम घटा लेंगे, अर्थात लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आइए, आधार स्क्वायर तो फिर से वही बात, आधार स्क्वायर बराबर तो बड़ा भुजा कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो यही हमारा तीनों फॉर्मूला हो गया। अब यदि तीनों फॉर्मूला को सीधा सिंपल फॉर्म में जानना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे और पूरा टर्म पर रूट चढ़ा देंगे, अर्थात इसको वर्गमूल के अंदर रख दिया। लंब बराबर तो लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। फिर यहाँ आधार बराबर तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। यही तीनों फॉर्म हुआ। तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें सी कोण समकोण है, जिसमें सी कोण समकोण है और जिसका ए बी 29 है तथा बी सी 21 है और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो दिखाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहला क्वेश्चन। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 होता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के ओर। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ बी को कलर किया गया है, तो बी कलर क्या दिखलाता है कि जो यदि सवाल ना कहे तो जो त्रिभुज के बीच में होता है वह समकोण के ओर इशारा करता है। और यहाँ कोण ए बी सी, यदि कोण में जो बीच में हो वह थीटा की ओर इशारा करता है। जो बीच में हो त्रिभुज में तो वह समकोण की ओर इशारा करता है और जो कोण में बीच में हो वह थीटा की ओर इशारा करता है, अर्थात तो वहां उस थीटा का स्थान होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। यहां देखिए त्रिभुज ए बी सी हम लिए हैं जिसमें ए बी 29 है, जो क्या है 90 डिग्री के सामने कर्ण है, और
BC क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि AB और CB दोनों मिल करके थीटा को गोद लिया है, और यह AC जो है थीटा को गोद नहीं लिया है, तो क्या इसका नाम पड़ जाएगा? लंब। तो आइए इसका नाम पड़ जाएगा लंब। तो चलिए अब इसमें लंब और कर्ण मालूम है, तो जो यह भुजा बचा हुआ है यह क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए कर्ण का मान 29, आधार का मान 21, बाकी है लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर लंब का मान कर्ण का मान 29, तो 29 के स्क्वायर माइनस आधार का मान 21, तो 21 के स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर 29 के स्क्वायर 841 माइनस आधार का मान 21, तो 21 का स्क्वायर 441। अब घटेगा तो रूट अंडर 841 में से 441 घटेगा 400। अब बताइए लंब का मान 400 का वर्गमूल क्या निकलता है? तो 20। इसलिए अब हमारा लंब आ गया 20। तो एक त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार तीनों भुजा मालूम हो गया। कर्ण बराबर 29, लंब बराबर 20 और आधार बराबर 21। तो अब चले हम इसको प्रूव करने। तो आइए देख लीजिए, पिछले वीडियो में हम इसका क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोग को छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, जाकर के पहले जादुई ट्रिक सीखिए, इसके बाद आपको चुटकी में सभी सवाल सॉल्व करना आ जाएगा। तो आइए सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण के स्क्वायर, प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण के स्क्वायर बराबर 1। लंब के मान 20, कर्ण के मान 29, तो 20 के स्क्वायर बटा 29 के स्क्वायर, प्लस अब आइए आधार के मान क्या है? 21 और कर्ण के मान 29, तो 21 बटा 29 के स्क्वायर बराबर 1। 20 के स्क्वायर 400, 29 के स्क्वायर 841, प्लस 21 के स्क्वायर 441 और 29 के स्क्वायर 841 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो चलिए हम 841 और 841 का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? 841। 841 से 841 में भाग देंगे एक मर्तबे, अगर 1 से गुना कर देंगे तो 400 एकम 400, प्लस 841 से भाग देंगे 841 में एक मर्तबे, और 1 से यदि गुना करेंगे 441 में तो 441। अब देखिए 400 प्लस 441 बराबर क्या होगा? तो 841, बटा में क्या है? 841। 841 से 841 कट जाएगा एक मर्तबे, तो 1 बराबर 1। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल रूढ़ हो गया कि हमारा LHS और RHS बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम है। अब आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। तो इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम इसमें देखिए जो सोल्व किए हैं क्या आया है? 441 बटा 841 इसी क्वेश्चन के लिए है। तो चलिए हमने इसी प्रकार से इसका मान रख दिया, कॉस स्क्वायर बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। इस प्रकार से कॉस का मान हम तोड़ लिए, तो कितना आया? 441 बटा 841। अब आइए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा को उसी प्रकार से वहां से फॉर्मूला के तौर पर बैठाया। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब के मान क्या है? 20 बटा कर्ण का मान क्या है? 29। फॉर्मूला बैठा करके हम पा लिए कि 400 बटा 841। अब आइए इसको बटा पर के घटाव कर दे। 441 और 841 और 841 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 841। 841 से 841 में भाग देंगे एक मर्तबे, 441 गुने 1 तो 441। अब आइए 841 में 841 से फिर भाग देंगे एक मर्तबे, तो 1 गुने 400 तो 400। अब 441 में से 400 यदि घटा दे
तो हमारा आंसर क्या होगा 41/841, जो पहले से दाया पक्ष में 41/841 था। अब इस प्रकार से हमारा सवाल प्रूव हो गया। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। आइए सवाल नंबर 2 पर चले। सवाल नंबर 2 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है और tan A बराबर 1 है, तो हमको सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो आइए जरा गौर कीजिए, इसमें कम से कम दो भुजा को मान दिया होना चाहिए, तभी तो हम कोई एक भुजा निकाल सकते हैं। तो कहाँ दो भुजा का मान दिया हुआ है? यहाँ दो भुजा का मान इसमें दिया हुआ है। गौर करें, tan A बराबर क्या है? तो 1 है, अर्थात tan A, यहाँ A जब कह रहा है tan में, तो इसलिए हमारा थीटा कहाँ होगा? A पर होगा। अब बताइए थीटा यदि A पर होगा तो हमारा थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और जो शेष बच गया वह क्या होगा? आधार होगा। अब आप बात करें तो हम चलते हैं कि इसमें दो भुजा का मान कहाँ दिया गया है। तो देखिए, एक के बटा में ना कुछ हो तो एक हम दे सकते हैं, चाहे किसी भी चीज के बटा में कोई भी संख्या ना हो तो हम उसका वैल्यू बटा में 1 मानते हैं। अब यहाँ देखिए 1/1, तो tan थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार, अर्थात यहाँ लंब के मान और आधार के मान दिया गया है, जो दोनों का मान 1 है। और हमको निकालना है कर्ण का मान। तो आइए, कर्ण बराबर होता है √अंदर लंब A² जोड़ आधार A²। अब आइए, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √अंदर लंब का मान कितना है? तो 1 जोड़ 1 करके जोड़ेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का 1, जो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात हमारा कर्ण हो गया √2। अब आइए, इसमें क्या हो जाएगा? लंब 1, आधार 1 और कर्ण √2। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ क्या है? 2 sin A, साइन का मतलब होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब का मान 1, कर्ण का मान √2 गुने, अब आइए आधार cos A, तो cos A में होता है आधार बटा कर्ण, आधार के मान भी 1 और कर्ण का मान √2, हमको लाना है 1। अब आइए 2 गुने 1 गुने 1, तो 2 बटा √2 गुने √2, तो क्या हो जाएगा? सीधा 2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1, यह हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आसानी से बन गया दूसरा सवाल। तो आइए अब सवाल नंबर 3 में चलते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है और OP 7 सेंटीमीटर है, और दिया गया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करें कि sin Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25। तो चलिए चलते हैं सिद्ध की ओर। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ देखिए हमको दे दिया गया OP कितना है? 7 सेंटीमीटर, और यहाँ कहा गया है sin Q, तो यहाँ Q लिया जा रहा है इसलिए, और cos Q लिया जा रहा है इसलिए हमारा थीटा जो होगा वह Q पर जाएगा। अब यहाँ क्या है? हमारा थीटा है। अब इस थीटा को देखिए, यदि इस थीटा के आधार पर इसको ले तो ये हो जाएगा लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, और ये हो जाएगा आधार।
अब देखिए इसमें एक समीकरण दिया गया है। अब हम यदि लंब का मान दिया गया है, दो मान नहीं दिया गया है, तो एक मान दे और दो नहीं दे तो जो दिया गया मान होता है हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। और यदि दो मान दे और एक मान निकालना हो तो हम जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए यहाँ दो मान नहीं दिया गया है और एक मान दिया गया है, तो हमेशा हम जो एक होता है अकेले होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला में है लंब का मान 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है तो OQ कर्ण है, तो OQ स्क्वायर माइनस आधार क्या है तो PQ आधार है, इसलिए आधार स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर तो 7 सतह 49। यहाँ देखिए यही चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आइए तो यहाँ 49, यहाँ ए प्लस बी को हम एक बार लिखेंगे ओ क्यू प्लस पी क्यू, और यहाँ ओ क्यू माइनस पी क्यू का फॉर्मूला एक दिया गया है, इसलिए हम इसका मान क्या रख देंगे 1। अब देखिए 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 49 बराबर ओ क्यू प्लस पी क्यू, समीकरण इसको 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का साइन है और इसी टर्म में यहाँ प्लस का साइन है, तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए माइनस का साइन और प्लस का साइन एक दूसरे से कैंसिल होगा, क्या बचेगा ओ क्यू, कितना ओ क्यू तो 2OQ बराबर 49 और 1 50। अब OQ तो 2 इधर जाएगा भाग में 25 दूनी 50, हमारा हो गया OQ का मान या QO का मान 25। जो QO है क्या तो कर्ण है, QO है क्या कर्ण है, जो 25 हो गया। अब देखिए लंब का मान 25, सॉरी लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25। निकालना क्या रह गया आधार। अब आधार अकेले हो गया, जो निकालना है अब आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49। अब 625 में से 49 घटा देंगे, रूट अंदर 576, 576 का वर्गमूल क्या होता है 24। अब जो 24 का मान निकला है, 24 जो निकला है वो आधार का मान है। आधार है कौन तो देखिए QP यानी PQ क्या है आधार है, जो कितना निकला 24 निकला। अब इसमें देखिए तीनों भुजा का मान दिया गया है। अब तीनों भुजा का मान दिया गया है तो इसके आधार पर साइन क्यू। अब देखिए प्रश्न से आ गए साइन क्यू बराबर क्या लाना है 7/25। अब 7/25 है तो देखिएगा साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए अब लंब कहाँ है लंब 7 और कर्ण कितना है 25, जो हमको लाना था। अब यहाँ हमको प्रूव्ड हो गया, सवाल 1 प्रूव्ड हो गया। फिर चलते हैं दूसरा टर्म पर, कॉस क्यू बराबर हमको दिखाना है 24/25। अब क्यू पर थीटा लेंगे तो आधार हमारा 24 हो जाएगा, थीटा के सामने लंब 7 हो जाएगा और कर्ण 25 हो जाएगा। तो कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा में क्या लिए आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना है 24 है, तो 24, कर्ण का मान कितना है 25 जो हमको दिखाना था, अर्थात प्रूव्ड।